एपिसोड शुरू होते हैं हम देखते हैं कि लड़के को शिनजो कहता है अकीना कहाँ पर है। अकीना कौन है? मैनेजर पीछे से आके कहता है ये मैं हूँ अकीना। बाद में शिनजो की मैनेजर से माफी मांगता है। बीच में एक और लड़की कहती है ताता सेंसे कहाँ पर है, वो अभी अभी बाहर निकली है। पीछे से मैनेजर कहता है तुम्हें उसका नाम पता है? शिनजो ये कहता है इसका मतलब क्या है? वो दोनों यहाँ पर चल रहे होते हैं और बीच में वो लड़का कहता है भाई तुम्हें पता है आज मंगलवार है? हाँ मुझे पता है। वो कहता है मैं मंगलवार के बहाव में हूँ और वीकेंड का सपना देख रहा हूँ। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे सोचते हो। और ऐसे में वो लड़का डर जाता है। मूर्ख बनना बंद करो और काम पे लग जाओ, यही कहते हुए चली जाती है। और लड़का डर के मारे कहता है ये सब तो बहुत ही लंबा होने वाला है। बीच में सेंपाई आती है, शिनजो को पुकारती है आज तुम दोपहर के भोजन के लिए क्या करने वाले हो? यमा उसे पीछे से देख रहे होते हैं और शिनजो कहता है कि आज मैंने उसके साथ खाने का प्लान किया है। सेंपाई कहते हैं तो फिर अगली बार, और ऐसे ही कहते हुए गुड बाय कहते हुए वो से चली जाती है। शिनजो कहता है कि ये लंबा सप्ताह है तो फिर मैं बिल्कुल खुश हूँ। पीछे से वो देख रहा होता है और रो रहा होता है। शिनजो यहाँ पर काम कर रहा था और बीच में ही मैनेजर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम क्या पसंद करोगे मेरे साथ दोपहर पे लंच करने के लिए? शिनजो यहाँ पर खुद से कहता है कि ये हमारा बॉस है। हमें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या सोचते हैं। बाद में देखते हैं वो दोनों लंच करने के लिए बाहर आए हैं। बाद में मैनेजर यहाँ पर शिनजो को बताते हैं जब तुम काम पर लगे तब यहाँ पर कटासे सेंसे बहुत उत्साहित थे तुम्हें सब कुछ सिखाने के लिए। यहाँ पर कटासे का मतलब होता है सेंपाई। शिनजो की ये सुनकर बहुत हैरान होती है क्योंकि इसे पता नहीं था कि सेंपाई बहुत उत्साहित है उस सब कुछ सिखाने के लिए। मैनेजर यहाँ पर सेंपाई को बताता है कि मैं इसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। और सेंपाई कहता है ये कौन है, लड़का या फिर लड़की? फिर मैनेजर बताता है कि मैंने इंटरव्यू खत्म हो चुका और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है इसलिए उसे मैंने ले लिया। सेंपाई बताता है कि वो कब आ रहा है, आपको क्या लगता है वो कब आएगा? सेंपाई ऐसे करता है इसलिए मैनेजर को लगता है कि ऐसा लग रहा है मुझे बच्चा होने वाला है। ऐसे में शिनजो के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मायसन, और पीछे से ये सब कुछ सेंपाई सुन रहा होता है। सेंपाई कहता है आप शिनजो को इस तरह की अजीब कहानी क्यों बता रहे हैं? मैनेजर यहाँ पर सेंपाई की बातें को इग्नोर करते हुए ऑर्डर करता है अपनी खाने को। सेंपाई कहता है आप क्या मुझे सुन भी रहे हैं? मैनेजर कहता है क्यों, मैं तो सुन रहा हूँ। मैनेजर शिनजो को कहता है जब वो पागल होती तब भी उसे देखने में बहुत क्यूट लगती है ना? शिनजो की सुन के बहुत हैरान होती है और कहती है हाँ सही है। सेंपाई बीच में आ जाती है और कहते हैं कृपया उसे ऐसा कहने में बिल्कुल भी मजबूर ना करे। बाद में देखते हैं वो तीनों एक ही जगह पर होते हैं। बाद में मैनेजर उन दोनों को कहता है कि तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पर ज्वाइन हुए थे तब तुम्हारा कैसा हाल था? और हम बाद में देख सकते हैं यहाँ पर अकीना सबके सामने अपना इंट्रोड्यूस करता है और बीच में मैनेजर आता है, कहता है कि मैं हूँ अकीना, योर मैनेजर, नाइस टू मीट यू। मैनेजर को सम्मान करते हुए उसी वक्त सेंपाई आ जाती है उसके सामने और यहाँ पर होती है सेंपाई के साथ मुलाकात शिनजो की। और उसी वक्त शिनजो ने समझ लिया था ये छोटी और बहुत क्यूट है। सेंपाई यहाँ पर अपना पूंछ लड़ा होता है और शिनजो कहता है ये कौन सा प्राणी है इतना छोटा सा अपने पूंछ को फड़क रहा है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैनेजर उनसे बहुत मस्ती करती है। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर सेंपाई शिनजो को कहता है कि चलो पहले अपना पीसी को सेटअप करें। शिनजो की यहाँ पर बहुत खुश होता है कि उसके सामने बहुत अच्छा एक सेंपाई है। बाद में देख सकते हैं सेंपाई की आंखें अलग हो जाती है। सेंपाई यहाँ पर तिरछी नजर से शिनजो के ऊपर नजर रखता है जिसके चलते शिनजो की हालत खराब हो जाता है। देखने में ऐसा लग रहा है सेंपाई यहाँ पर बहुत गुस्से में है। ये देखते हुए शिनजो की और भी ज्यादा घबरा जाता है। शिनजो की थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता है और सेंपाई की तरफ देखता है और ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। बाद में शिनजो देखता है कि वहाँ पर एक पासवर्ड की जरूरत है। शिनजो यहाँ पर सोचता है अगर मैं पहले पूछूंगा तब भी मुझे डांटा जाएगा, अगर मैं बाद में पूछूं तब भी मुझे डांटा जाएगा। ऐसे में खुद को सोचता है कि अब मैं क्या करूं। फिर सेंपाई खुद आके शिनजो की मदद करता है और यही बात मैनेजर उन दोनों को कहता है। और यहाँ पर शिनजो कहता है उस वक्त मैं बहुत नर्वस था, और सेंपाई भी कहता है हाँ मैं भी बहुत नर्वस था। बाद में सेंपाई भी अपनी हालत बताती है कि जब उसे समझ में नहीं आया तब वो खुद से कहना था कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रही है। सेंपाई यहाँ पर बस मददगार करने के लिए इंतजार कर रही है कब उसकी मदद करेगा। उसी के बीच मैनेजर आ जाती है, इसलिए सेंपाई उस तरीके से शिनजो को देख रही थी। और जब सेंपाई को पता चल गया कि उसकी मदद की जरूरत है तब खुद जाके सेंपाई उसकी मदद करता है। सेंपाई यहाँ पर माफी मांगते हैं कि बिना पूछे उसके पास आ गया और यहाँ पर शिनजो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये पूछनी चाहिए थे। बाद में यहाँ पर देख सकते हैं शिनजो की सेंपाई को थैंक यू कहती है और यहाँ पर सेंपाई को बहुत अच्छा लगता है।
और बाद में सिनोजे को पता चल गया कि सेम्पाई बोलने से सेम्पाई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसी के बीच मैनेजर आ जाती है, इसलिए वो दोनों मैनेजर पर गुस्सा करते हैं। यही बात मैनेजर उन दोनों को बता दी है और यहाँ पर उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। बाद में मैनेजर उन दोनों के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है, जिसके चलते सेम्पाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बाद में देखते हैं सेम्पाई को। सेम्पाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोश में होता है और सिनोजे के यहाँ पर बहुत घबराया होता है क्योंकि वो किसी और कंपनी में मीटिंग करने के लिए जा रहा था, इसीलिए। ऐसे में फिर से सेम्पाई सिनोजे को कहता है चलो फिर से ऑफिस चलते हैं और फिर से काम करते हैं। और उसी के बीच उन दोनों के सामने एक गेम सेंटर होता है जहाँ पर सेम्पाई गेम को देखता है। वहाँ पर बहुत से क्यूट से डॉल होते हैं जिसको देखकर सेम्पाई बहुत खुश हो जाती है। सिनोजे की सेम्पाई टॉय को देखकर उन दोनों की याद आती है। जैसे सेम्पाई को याद आती है सिनोजे की और सिनोजे को भी याद आता है सेम्पाई को, ये दो डॉल को देखते हुए। और दोनों हैरान हो जाते हैं ये सुनते हुए। सेम्पाई यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें इसी तरह देखता हूँ। बाद में सिनोजे को समझ में आ जाता है कि सेम्पाई ने उसे पकड़ लिया, इसलिए सिनोजे कह देता है कि हाँ आपको देखने में कैट जैसा लगता है। सेम्पाई यहाँ पर कहता है सच में। ऐसे में उन दोनों के बीच बहुत सारी प्यार वाली बातें होती है और बाद में सिनोजे की सेम्पाई को कहता है सेम्पाई अगर चाहते हैं तो मैं आपके लिए ले सकता हूँ। और बाद में सेम्पाई यहाँ पर कहता है कि हमारी कंपनी का जो चरित्र है वो भी प्यारा है और उस कैरेक्टर का नाम होता है मेबितारो। बाद में उन दोनों की बहुत सारी बातें होती हुई सिनोजे यहाँ पर गेम को स्टार्ट करता है। पहली बार सिनोजे ट्राई करता है और होता भी पर गलती से गिर जाता है, जिसके चलते सेम्पाई बहुत निराश हो जाती है। ऐसे करते हुए बहुत बार ट्राई करता है सिनोजे और करते करते बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसे में फाइनली हो जाता है और उन दोनों के पास 2 टॉय आ जाती है। सेम्पाई यहाँ पर कहता है कि ये डॉल मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, इसीलिए सिनोजे की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। सिनोजे की यहाँ पर सोचता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब है और एक साथ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। सेम्पाई यहाँ पर उन दोनों का एक नाम भी दे देता है। ऐसे में वो दोनों फिर से ऑफिस चले जाते हैं और यहाँ पर शाम होती है और एक लड़की सिनोजे की और हायाको को पुकारता है। यहाँ पर वो लड़की कंपनी के गेम के बारे में उन दोनों से बहुत कुछ बातें करता है। वो दोनों इस गेम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं गेम क्या है। बाद में वो लड़की उन दोनों को गेम का कैरेक्टर को दिखाता है और गेम कैसा है वो दिखाता है। बाद में उन तीनों के बीच बहुत सारी बातें होती है इस गेम को लेकर। उसी के बीच आ जाती है सेम्पाई। यहाँ पर वो लड़की भी सेम्पाई को कह देती है कि तुम बहुत अच्छे टाइम पे आए हो क्योंकि हम सब एक गेम के बारे में बात कर रहे हैं। सेम्पाई इस गेम के बारे में सुनते हुए बहुत खुश हो जाती है, उस कैरेक्टर को देखती है। लड़की कहती है कि ये कैरेक्टर कैसा है। सेम्पाई इस दोनों कैरेक्टर को देखते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाती है। सिनोजे के बीच में कहता है सेम्पाई की दिमाग खराब हो चुका है। वो लड़की इन तीनों को बताती है कि इस गेम के बारे में तुम तीनों क्या कहोगे, पर ये तीनों वहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर पाती क्योंकि वो तीनों ही सिंगल है। बाद में उस लड़की को पता चल जाता है कि उन तीनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। सिनोजे की यहाँ पर हायाको को कहती है कि हायाको का तुम्हें तो पता होना चाहिए बहुत कुछ जब तुम इंटरव्यू देने जा रहे थे। यही सुनते सभी हायाको को बताती है कि बताओ उसके बारे में। हायाको का यहाँ पर बताती है अपने बारे में। यहाँ पर हायाको का यहाँ पर कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आती है, पर यहाँ पर उसका एक गलती हो जाती है, उसकी जो सैंडल होती है वो टूट जाती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बाद में देख सकती है पर अकीना आती है और उस हायाको से पूछती है तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हो। यस, एक सेकंड रुको। आने के यहाँ पर बहुत प्यार से हायाको की मदद करता है और प्यार से उसे पहना भी देती है और इंटरव्यू देने के लिए गुड लक कहती है। हायाको का यहाँ पर बहुत खुश होती है। ऐसे में अकीना वहाँ से चली जाती है और बाद में यहाँ पर हायाको का इंटरव्यू देने के लिए बैठ जाती है उनका और ऐसे में उसे बुलाया जाता है। हायाको का समझती है अगर मुझे नौकरी मिल गई तो फिर क्या मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा, और फिर से खुद को संभालती है और कहती है मुझे बस इसके ऊपर फोकस देना है। और जब वो दरवाज़ा खोल के एंट्री करता है तब वो बहुत हैरान हो जाती है देखकर, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, वो अकीना ही होता है। ये सुनते हुए वो तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं और बाद में वो लड़की उसे बताती है कि काम करने के बाद कैसी मुलाकात हुई तुम दोनों की। हायाको का यार बहुत ही मुलाकात के बारे में सोचता है। हायाको को बताते हैं कि तुम लोग उसे दूर से देखते ही उसके बहुत खूबसूरत लगता है, और ये सुनते हुए सबकी हालत खराब हो जाती है। लड़की कहती है इसका मतलब क्या है। बाद में रात होती है और हम देखते हैं सेम्पाई को। सेम्पाई यहाँ पर 2 डॉल की तरफ देखती है और उस बात को याद करता है जब सेम्पाई ने सिनोजे को कहा था कि ये डॉल तुम्हारे जैसे देखने में लगता है। सेम्पाई यहाँ पर घबराती है, खुद से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कहा था। यही सोचती है बहुत शर्मा जाती है। बाद में सेम्पाई उस टॉय को लेती है और एक टाई भी पहना देती है। बाद में सेम्पाई को समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा घबरा जाती है। और बाद में सेम्पाई अपनी टी शर्ट को चेंज करती है पर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर पाती है।
ऐसे में टॉय को घुमा देती है और अपने टी शर्ट को चेंज करती है। बाद में नहाते हुए उस टॉय के सामने आती है और तब उस वक्त सेनपाई को याद आता है कि उसने टॉय को बिल्कुल भी नहीं घुमाया था। ऐसे में टॉय को ठीक करने की कोशिश करती है, पर गलती से वो टॉय दोनों आपस में हो जाते हैं और सेनपाई यहाँ पर उन दोनों के बारे में सोचता है। सेनपाई यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक सीन के बारे में सोचता है। सेनपाई यहाँ पर सोचता है कि उसे किस करने जा रहा है। ऐसे में अपने डॉल को पकड़ लेता है और कहता है ऐसा मत करो। ऐसे में शर्मा जाती है और अपनी 2 डॉल को अच्छी तरह से एक जगह पर रख देती है और सोचते हैं कि वो दोनों एक साथ है। और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।